परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुष्पटर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। देखो तो अयाचन पराचरण करेंगे वंदाने नमन स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याण मंगल देवयं चेयं पजवासा वंदाने देखो तो अयाचन पराचरण वंदाने नमन स्वामी सत्कारे समाने कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं वज्रस्वामी मथिर्वन्दामि ते करो हयानं पयानं करेमि वन्दामि नमन स्वामी सत्कारे समाने कल्याणं मंगलं देव्यं स्वामी महे वंदामि। गुरु जी सुख साता है जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी मां साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि गुरु जी। सुख साता गुरु जी। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदामि गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन सदा जय बंतो शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। छठा व्युत्क्रांति पद सुनाया जा रहा जो समाप्ति की ओर है।
शनिवार को 7वां द्वार पार भविक आयुष्य द्वार, इसको हम कह सकते हैं अगले भव की आयु वंदना। वर्तमान में जो हमारा भाव चल रहा है, इसकी आयु तो पिछले जन्म में बांधी थी, अगले जन्म की कब बंधे। कहा जाता है जब भी आयु बनती है वह अनाभोग दशा में बनती। अनाभोग का मतलब जीव को कोई ध्यान नहीं होता, मेरी आयु बंध रही। अतिशय ज्ञानी भी हो, जो आयु बंध रही है, केवली तो हो नहीं सकता। दूसरा अतिशय ज्ञानी जो मनप्रेम ज्ञानी भी हो सकता है, अवधि ज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन लोक की सीमा को पार करने वाला अवधि ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि लोक सीमा को पार करने वाला अवधि ज्ञानी तो तद भव मोक्षकामी होता है। तद भव तस्मिन एव भवे मोक्षम गच्छति तद भव मोक्षकामी। तो उसने भी आयु नहीं बांधनी। इसके अलावा और जो है विपुल अब मनप्रेम ज्ञानी, उसने भी आयु नहीं बांध, जिसने बांधनी है। मानो उनमें अतिशय ज्ञान वाला भी जब आयु बांधेगा तो उनको पता नहीं हो रहा मैं आयु बांध रहा हूं, क्योंकि इसका ये बंध अनभोग दशा में होता है। तो कब होता है, आगमन में तो बता दिया उस समय होता है, लेकिन उस समय का पता नहीं ना कब वो समय आएगा। यदि पता चल जाए फिर तो जैसे फोटो खिंचाते हैं ना, वैसे तैयार होकर के, कहते हैं ना सुट्टड बुट्टड होकर के, फिर क्या करेगा वो, बैठे हैं सज धज के, मेरी सबसे बढ़िया फोटो आए। यदि फोटो का चुनाव हो ना तो पहला नंबर मेरी फोटो का आए, सारे ऐसे तैयार हो। लेकिन ऐसे थोड़ा होता है, हमारी जैसी करनी रही है, हमारा जैसा जीवन का आचार रहा है और जिसकी बहुलता है उसी के अनुसार होगा। प्राय करके मैं कहता हूं जो अपनी सोच में समझ में आया, 99% तो हमारे इस जीवन के व्यवहार के ऊपर आयुबंध का, हमारा आयुबंध निर्भर रहता है। अब 1% छोड़ दिया तो पूछ सकते हैं जी क्यों छोड़ दिया। ये इसलिए छोटा है क्योंकि आत्मा के पास तो जन्म जन्म का कर्म सामग्री पड़ी है। किस समय किस सामग्री का उदय, ये भी तो नहीं हम कह सकते। मानो हमारा आयुष्य बंद, आयुष्य समाप्त होना, उसके बाद किसी की बुरा कर्म करने वाले के अच्छी प्रकृति का भी उदय हो सकता है, अच्छा कर्म करने वाले की पूर्व जन्म की अशुभ प्रकृति का भी उदय होने वाला हो सकता है। मानो किसी के अत्यंत उत्कट असाता वेदनी का भव आ रहा है। इस जन्म में कम तो बहुत किया, लेकिन इतना ढेर इकट्ठा किया था वो खत्म होने में आया ही नहीं, और उसका उदय होने वाला है। और उसका उदय जो है वो त्रियंश गति में, जब नर गति में होना है। तो जब होना है तो आयु बंध के समय फिर उसके वैसा ही वातावरण बन जाएगा, वैसे परिणाम बन जाएंगे। जो 1% जो छोटा था जो उसकी अपेक्षा से है। तो कहा कि जब उसकी अशुभ आयु बन गई तो इस जन्म में जो उसने साधना की, धर्म आराधना की, उसका क्या बना। कहते हैं वो सारी सुरक्षित है एफडी के समान। जैसे वो जेल से निकलेगा एफडी उसकी खुल जाएगी। मतलब मानो अब राजा श्रेणी का नरक से निकलना होगा, तो नरक जाने से पहले जो उसने शुभ कर्म किए थे, पुण्य प्रकृतियां बांधी थी,
आज वो एफडी के रूप में सुरक्षित है, लेकिन जैसे वो नरक से निकलेंगे उनका भविष्य उज्जवल से उज्जवलतर उज्जवलतम होता जाएगा। इसी प्रकार जो 1% छोड़ा जो उनके लिए है, नहीं तो प्राय करके जिनका आचरण, जिनका आचार विचार कर्म अच्छा रहा है, उनका अगला जन्म लगभग अच्छा ही होता है। तो इसलिए कहा जाता है, हम पर भव हमारा कैसा है इसकी चिंता नहीं करनी, हमें तो ये करना है इस जन्म में कर्मों की महानिर्जरा ज्यादा से ज्यादा करूं। जितनी करूंगा हमारा बोझ उतना ही हल्का होगा, जितना बोझ हल्का होगा उतनी हमारी आत्मा को समाधि होगी। कहा जाता है समाधि का जो भाव है ये कर्मों के क्षोभशम क्षय और उपशम के ऊपर बड़ा निर्भर करता है। यदि कर्मों का क्षोभशम नहीं है, क्षय नहीं है, तो व्यक्ति जो मर्जी कर ले, उसको समाधि कहाँ से आएगी। यदि तालाब के अंदर जलचर जीव को मरे हैं तो पानी कहाँ शांति से बैठेगा। और जिस समय जलचर आदि जीवों को वहां से निकाल दिया जाएगा तो पानी को कहना नहीं पड़ेगा तू स्थिर हो जा, तू शांत हो जा। वो अपने आप शांत रहना उस पानी का स्वभाव है। ऐसे ही हमारी आत्मा में असमाधि पैदा करने वाले बाहर के निमित्त तो गौण है, निश्चय में निमित्त कौन है, वो हमारे अपने अशुभ कर्म है। जब वो अशुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे, उनका बोझ हल्का हो जाएगा, हमारी आत्मा किसी के कहने से नहीं अपने आप समाधि भाव की ओर बढ़ती जाएगी। तो इसलिए भगवान ने कहा है, तुम्हें समाधि भाव चाहिए तो संयम और तप की विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतम संयम तप की आराधना की ओर इस ओर आगे से आगे बढ़े। जितना आपका संयम तप ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतम होगी, उतना संवर और निर्जरा उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा होगी उतनी ये आत्मा समाधि भाव की और उतनी तीव्र गति से बढ़ती जाएगी। तो ये जैसे तभी होगा जब हमारा स्वाध्याय, हमारी दिव्य धर्म आराधना साधना निर्दोष आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो बात आयु बंध की चल रही है। जो आयु बंध कब बंधता है? भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, अरिहंत भगवान, केवली भगवान हुए, उनको तो सब पता है कब किसकी आयु का बंध होगा। अब उसका जो गणित है वो भी उन्होंने हमारे सामने रख दिया। शनिवार को आपको बताया था, नारकी देवता देवियां और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो त्रियंच और मनुष्य, जिनको हम जुगलिये कह देते हैं, जो नियम से मृत्यु से 6 महीने पहले आयु का बंद करते हैं। फिर उसके बाद जो चरम शरीरी है वह आयु का बंद नहीं करता। इसके अलावा जो जीव रह गए हैं उनको दो भागों में बांटा है, एक सोपक्रम आयु वाले, एक निरुपक्रम आयु वाले। निरुपक्रम आयु वाले तो वे जीव है कि जिनका जितना समय निश्चित है उससे पहले उनकी मृत्यु नहीं होगी। जब वो समय आएगा उस समय मृत्यु का निमित्त हो चाहे ना हो, उनका भाव पूर्ण हो जाना है। जैसे एक दीवा ऐसा है, फिक्स है, वो किसी की ठोकर से टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं। उसने कब बुझना है? कोई हवा नहीं, कोई ऐसा नहीं है। जब उसका तेल समाप्त हो जाएगा तो उसको बुझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और उधर से तेल खत्म हो रहा और उस समय उसने मानो किसी ने फूंक लगा दी, हवा कर दी, वो बुझ गया। तो देखने के लिए तो हम कहेंगे इसने फूंक लगाई है, इसने हवा की है, इसलिए बुझ गया है। देखा जाए और उसको इसलिए बुझा है, वो तो निमित्त बना है, इसलिए बुझा है क्योंकि उसका तेल खत्म हो गया है। जैसे त्रिषष्टि श्लाघा पुरुषों में कितने वासुदेव हैं जिनको अंतिम समय निमित्त लगा, लेकिन निमित्त तो निमित्त मात्र था, वास्तव में उनके आयुष्य कर्म समाप्त हो चुका था। निरुपक्रमी आयु का समय से पहले उनकी मौत नहीं होती। जो सोपक्रमी आयु वाले हैं उनको समय से पहले यदि प्रबल निमित्त मिल जाता है
तो समय से पहले उनकी आयु टूट जाती है। जो व्यवहार में कहा जाता है टूटने का मतलब जे ऐसे ही है, जैसे कहते हैं कोई खुला दीपक जल रहा है, वो 12 घंटे जल सकता है, इतना उसके अंदर तेल है। अब मानो 6 घंटे जला, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जला, किसी बिल्ली के पाम से, किसी व्यक्ति के पाम से, किसी भी कारण से वो उलट गया। जब वो उलट गया है, जिस तेल ने अभी 12 घंटे पूरे करने थे, उल्टने के बाद वो तेल जमीन पर गिर जाएगा, वो आग को पकड़ लेगा। जिसने 2, 3, 4 घंटे जलना था, वो थोड़े कुछ ही मिनटों के अंदर क्या हो जाएगा, जल के समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा आयुष्य कर्म है, जिसने वर्षों भर चलना था, वो निमित्त आज करके हृदय गति का अवरुद्ध होना भी हो सकता है, जिसको हार्ट अटैक कह सकते हैं, कैंसर आदि कोई भयानक बीमारी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, अग्नि का प्रकोप हो सकता है। कैसा भी निमित्त मिलने पर वो समय से पहले जो उसकी मृत्यु होती है, तो इसका मतलब सोक्रम आयु वाला था, और उसने जो वर्षों भर आयु भोगनी थी, वो तेल के समान थोड़ी ही देर में क्या हो जाता, आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है। दूसरे लोग जो है वो तो कितना तो ऐसा मानते हैं हमारा आयुष्य कर्म जो है, हमारा जीवन श्वासोश्वास के ऊपर निर्भर है। लेकिन जैन आगमों के अनुसार देखा जाए, हमारा जीवन श्वासोश्वास के ऊपर नहीं, श्वासोश्वास सहयोगी है, लेकिन हमारा जीवन आयुष्य कर्म के ऊपर निर्भर है। जहाँ पर जो श्वासोश्वास को प्रधानता देते हैं, वो दृष्टांत देते हैं देवता। जिन देवताओं की श्वासोश्वास जितना मंद होता है, जितना देर से लेते हैं, उनकी उतनी आयु ज्यादा लंबी होती है। कहते हैं, ये तो आपने दे दिया, लेकिन नरकों में पल्योपम सागरोपमों के अनुसार आयु होती है। उनका तो श्वासोश्वास धौंकनी की तरह हर समय चलता रहता है, फिर उनकी लंबी आयु क्यों है? क्योंकि वहां पर भी तो पल्योपम सागरोपम 33 सागरोपम तक की आयु है। 5 उनत्तर विमान वाले जो देवता हैं, उनका श्वासोश्वास 33 पक्षों का है। 33 पक्षों में एक बार श्वासोश्वास होता है, लेकिन सप्तमी नरक में 33 सागरोपम की आयु वाले का तो अभिखनन, उस असाई निशाई बार बार वो सांस लेता है, छोड़ता है। तो इसका मतलब आयुष्य का संबंध, जो हमारे जीवन का संबंध आयुष्य कर्म के ऊपर निर्भर है। जैसा हमारा आयुष्य कर्म होगा, तो बताया 2 प्रकार की आयु, एक सोपक्रम आयु, निरुपक्रम आयु। जो सारा बताया जाएगा, जो निरुपक्रम आयु है, जिस समय 2 तिहाई बीत जाएगा, 1 तिहाई तीसरा हिस्सा शेष रहेगा, उस समय नियमित उनकी आयुष्य का बंध होगा। जो सोपक्रम वायु आयु वाले हैं, उनका उस समय हो भी सकता है, हो जो निश्चित नहीं है। यदि नहीं हुआ है, तो शेष आयु के पुनः 3 हिस्से किए जाएंगे, और 2 हिस्से बीत जाएंगे, एक हिस्सा शेष रहेगा। उस समय उनकी आयुष्य का बंध हो सकता है। मानो उस समय भी नहीं हुआ, तो फिर उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से बीत जाएंगे, एक हिस्सा रहेगा, तब उसका आयुष्य का बंध होगा। शास्त्रों में तो ये 3 ही बातें कही है, लेकिन ये भी कहा है, दूसरे शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले उनका आयुष्य का बंद होगा, फिर उसके अंतर मुहूर्त के बाद उनकी उनकी मृत्यु होगी, भव पूर्ण करेंगे। तो अब शास्त्रीय पाठ के अनुसार इसका अर्थ किया जाता है। निर्याण भंते कति भागावशेषाव पर भव्यावम पकड़न्ति गोयमा नीमा 6 मासावशेषाव पर भव्यावम पकड़न्ति। 24 दंडकों के अनुसार अब प्रश्नोत्तर आयुष्य बंद के रूप में चलेंगे। पहले नारकियों का दंडक आता है, तो इसलिए नारकियों के संबंध में पूछा गया। निर्याण भंते, हे भगवान नारकी, कति भागावशेषावा पर भव्यावं करे।
इस जीवन का कितना आयुष्य शेष रह जाता है। कति भागावशेषा, कितना भाग अवशेष शेष रहता है जब पर भवियावम पकड़ती, पर भव की आगामी जन्म की आयुष्य का बंद करते हैं। तो भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, नियम छ मासावशेषावा पर भवियावम करेंती। जब न नारकियों के 6 महीने शेष आयुष्य रह जाता है, उस समय नियम से वे पर भव की आयु का बंद करते, नियम से पर भव की आयुष्य का बंद करते। एवं असुर कुमारा भी जावथणीय कुमारा, एवं इस प्रकार असुर कुमारों का भी कहना, जावथणीय कुमारा स्तनित कुमारों का, क्योंकि संक्षेप में बताया था नारकी देवता ये आयुष्य का बंद कब करते हैं, जब 6 महीने शेष रहते हैं। तो असुर कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक सबका एक ही बोल आएगा नरक की तरह। छह छह मासाव से साउआ, 6 मासाव से साउआ पर भवियाउआ करेंती। असुर कुमारा नीमा 6 मासाव से साउआ पर भवियाउआ पकरेंती। नाग कुमारा नीमा 6 मासाव से साउआ पर भवियाउआ करेंती। थणीय कुमारा नीमा 6 मासाव से साउआ पर भवियाउआ करेंती। जब 6 महीने शेष रहते हैं उस समय आयुष्य का बंद करते हैं। पुडवी कायाण भंते कति भागाव शेषावा पर भवियावा पकरेंती। गोयमा पुडवी काया दुनिया पणता तंजा शोभ कमाउआय निरुब कमाउआय। तथणं जेते निरुब कमाउआ ते नीमा ती भागाव शेषावा पर भवियावा पकरेंती। तथण जेते क्षोभ कमाउआ ते सिय ती भागाव शेषावा पर भवियावम पकरेंती। सिय ती भागाव शेषावा पर भवियावम पकरेंती। सिय ती भाग शेषावा पर भवियावम पकरेंती। पुडवी कायाण भंते कति भागव शेषाव पर भवियावम परिपक्रंति। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीवन कितने भाग अब आयु के शेष रहने पर भाव की आयु का बंद करते हैं। भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, पुडवी काया दुविहा पणता। हे गौतम, पृथ्वी कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं। तंजाहा जैसे के शोभ कमाउआय निरुब कमाउआय, शोभक्रम आयु वाले और निरुपक्रम आयु वाले। तथण जेते निरुब कमाउआ ते नीमा ती भागाव शेषाउआ पर भवियावम पकरेंती। तो इनमें जो निरुपक्रम आयु वाले हैं वे नियम से जब जीवन का तीसरा हिस्सा शेष रहता है उस समय आयु का बंद करते हैं। तथन जेते शोभ कमाहुआ ते सिय ती भागाव शेषाहुआ पर भवियावम पकड़ती। जो शोभक्रम आयु वाले हैं वे कदाचित तीसरा हिस्सा शेष रहने पर भाव की आयु का बंद करते हैं। सिय ती भागाव शेषाहुआ पर भवियावम करेंती। और कदाचित ऐसा होता है तीसरे भाग का भी तीसरा हिस्सा शेष रहने पर भव की आयु का बंद करते हैं। ती भागाव शेषा हुआ तीसरा भाग और तीसरे भाग का भी तीसरा भाग शेष रहने पर भव की आयु का बंद करते हैं। सिय ती भाग शेषा हुआ पर भवियावं करेंती। कदाचित यदि उस समय दूसरा जो तीसरा भाग है उसके भी तीसरे भाग में आयु का बंद नहीं हुआ
तो जो शेष रह गया उसके 3 हिस्से करने पर जो तीसरा भाग रह जाएगा उस समय पर भवयावम पकृति पर भव की आयु का बंध करते हैं। ये तो पृथ्वी कायकों का हो गया। अब आव देव वाव गुणफल कायान वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरंदियान में एवं चित। इसी प्रकार अपकाय तेजस काय ताव तेव वाव गुणफल कायान वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरंदियान में एवं चित। अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति कायिक जीवों के द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय जीवों के भी इसी प्रकार कहना है। ये मतलब 2 प्रकार के होते हैं, सोपक्रम आयु वाले, निरुपक्रम आयु वाले। तो जो निरुपक्रम आयु वाले हैं उनका तीसरा हिस्सा शेष रहने पर नियम से आयु का बंध होता है। जो सोपक्रम आयु वाले हैं उनके उनके जब तीसरा हिस्सा शेष रहता उस समय हो सकता नहीं हुआ तो फिर 3 हिस्से करने, उसका तीसरा हिस्सा शेष रहने पर होगा। उस समय भी नहीं हुआ तो जो तीसरा हिस्सा दूसरी बार रहा था उसके फिर 3 हिस्से करने। जब 2 बीत जाएंगे एक शेष रहेगा उस समय आयुष्य का बंध होगा। तो अब पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण भंते कति भागाव शेषाव पर भव्यावम पकरेंति गोयम पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया दुविहा पणता तंजा संकेज वासावाय असंकेज वासावाय तथन जेते असंकेज वासावा ते नियमा 6 मासाव शेषावा पर भव्यावम पकरेंति तथन जेते संकेज वासावा ते दुमिया पणता तंजा शोभ कमाउआय निरुभ कमाउआय प्रार्थना जेते निरुभ कमाउआ ते नीमा स्त्री भागावशेषाउआ पर भवियाउआ पकृति तथन जेते शोभ कमाउआ तेन सिंह ती भागे पर भवियाउआ पकृति सिंह ती भागे पर भवियाउआ पकृति सिंह ती भागावशेषाउआ पर भवियावम पकड़ती पांचंदीय त्रेख जोड़ियाण बनते कति भागावशेषावा पर भवियावम पकड़ती। हे भगवान पंचेंद्रिय त्रयंच कितने भाग अवशेष रहने पर भव की आयु का बंध करते हैं। गोयमा हे गौतम पंचेंद्रिय त्रिक जोड़िया दुविहा पणता। हे भगवान पंचेंद्रिय त्रयंच 2 प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के संकेत भाषा हुआ या संकेत भाषा हुआ। कई पंचेंद्रिय त्रयंच संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं और कई पंचेंद्रिय त्रयंच असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। ये 2 प्रकार के तथन जेते असंकेत भाषा हुआ ते नीमा 6 मासावशेषा हुआ पर भविया हुआ पकड़ती। इनमें जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं वे नियम से 6 मास शेष रहने पर भव की आयु का बंध करते हैं। इसमें जुगलीय त्रयंच आ गए। जुगलीय त्रयंच मृत्यु से 6 महीने पहले आयु का बंध करते हैं। तथन जेते संकेत भाषा हुआ ते दुविहा पणता। तो इनमें जो संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं वे 2 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के शोभ कमाउआय निरुप कमाउआय शोभक्रम आयु वाले और निरुपक्रम आयु वाले। तथन जेते निरुप कमाउआ ते नीमा ती भागावशेषा हुआ पर भवियावम पकड़ती। तो इनमें जो निरुपक्रम आयु वाले पंचेंद्रिय त्रयंच हैं वे तीसरा भाग शेष रहने पर भव की आयु का बंध करते हैं। तथन जेते शोभ कमाउआ तेण। इनमें जो शोभक्रम आयु वाले हैं वे सिंह ती भाग पर भवियावम करती। तीसरा आयु का तीसरा भाग शेष रहने पर भव की आयु का बंध करते हैं। सिंह ती भागे पर भवियावम पकड़ती। कोई ऐसे है तीसरे भाग का जो तीसरा हिस्सा है
उस समय आयु का बंद करते हैं। सिंह ती भागावशेषाहुआ पर भव्याहुआ प्रकृति। कोई ऐसे हैं जिन्होंने तीसरे भाग के तीसरे हिस्से में भी आयु का बंद नहीं किया, तो उस तीसरे हिस्से के भी तीन भाग करने और उस तीसरे हिस्से का जो तीसरा भाग शेष है उस समय आयुष्य का बंद करते हैं। तो ये पंचेंद्रिय त्रिंचों का आया। एवं मनुष्य भी इसी प्रकार मनुष्यों का भी कहना, मनुष्य भी दो प्रकार के, संख्यात वर्ष की आयु वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जुगलीय मनुष्य हैं वो 6 महीने शेष रहने पर ही आयुष्य का बंद करते हैं, और जो दुसंख्यात वर्ष की आयु वाले में दो प्रकार के हैं, सोपक्रम आयु वाले और निरुपक्रम आयु वाले। जो निरुपक्रम आयु वाले हैं, जब तीसरा हिस्सा शेष रह जाता है उस समय आयुष्य का बंद करते हैं, और जो सोपक्रम आयु वाले हैं उस समय बांध भी सकते हैं, नहीं बांधा तो शेष आयु के तीन हिस्से फिर करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा शेष रहने पर तब आयुष्य का बंद करेंगे। यदि उस समय भी बंद नहीं हुआ तो शेष तीसरा हिस्सा उसके तीन हिस्से फिर करेंगे। दो हिस्से बीतने पर तीसरा हिस्सा शेष रहने पर आयुष्य का बंद होगा। तो जैसे त्रिंचों का कहा, ऐसे मनुष्यों का भी कहना। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानिया जहाँ निरैया। बाणव्यंतर ज्योतिषी और विमानिक देवकों वैसे ही कहना जैसे नारकियों का 6 महीने शेष रहने पर आयुष्य के, तब उनकी आयुष्य का बंद होता है। अब आकर्ष द्वार। 6 प्रकार का आयुष्य बंध। 6 प्रकार का आयुष्य बंध। आयुष्य तो एक ही प्रकार का है, प्रत्येक गति का। जैसे उपाधिक भेद होता है, ऐसे ही 6 बातों को लेकर के आयुष्य के 6 भेद बन जाते हैं। तो पहले आयुष्य बंध के प्रकार, उनका वर्णन आता है। कति विधेन भन्ते आव बंधे पणते। गोयमा छ विधे आव बंधे पणते। तंजा जाति नाम निहत्ता हुए, गई नाम निहत्ता हुए, तिथि नाम निहत्ता हुए, ओगाहन नाम निहत्ता हुए, प्रदेश नाम निहत्ता हुए, अनुभाव नाम निहत्ता हुए। कति विधेण भन्ते आव बंधे पणते। हे भगवान, आयुष्य बंध कितने प्रकार का। जो आयुष्य है ये भी तो कर्म वर्गणा के पुद्गल है। कर्म वर्गणा के पुद्गल 8 प्रकार के। जैसे 8 कर्म है तो ऐसे 7 कर्म तो 10वें गुण स्थान से नीचे नीचे हर समय बनते। 10वें गुण स्थान वाले को छठ विध बंध कहा है। 6 कर्मों का बंध आयुष्य और उन्हीं कर्म को छोड़ के। आगे 11वां 12वां 13वां तो एक भी विध बंधक, 7वां वेदनी का ही बंधक होता है। 8वें 9वें गुण स्थान में आयुष्य का बंध नहीं होता। 7वें गुण स्थान में बताया था कर्म ग्रंथों के अनुसार जिन जीवों ने 6ठे गुण स्थान में आयुष्य का बंध प्रारंभ किया था, और इसी बीच में उनका 7वां गुण स्थान प्रारंभ हो गया। 7वें गुण स्थान का 7वें गुण स्थान में जो 6ठे गुण स्थान में आयुष्य का बंध का प्रारंभ किया था वो समाप्त हो सकता है। तो आयुष्य बंध जीवन में केवल एक बार होता है। अगले भव में
केवल आयुष्य बंध की तो प्रधानता नहीं, उसके साथ 7 कर्म और भी तो है, उनको भी तो जीव भोगता है आयुष्य कर्म के साथ। कैसे है? ऐसे उन कर्मों में ज्ञानावर्णीय कर्म भी भोगा जाता है, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुत है, नाम गोत्र अंतराय भी। नाम कर्म को लेकर के देखें तो किसी भी गति का आयुष्य बंद किया है तो उसके साथ जाति भी तो होगी ना। यदि नरक आयु का बंद किया है तो पंचेंद्रिय जाति साथ होना निश्चित है, क्योंकि नारकी क्या है? पंचेंद्रिय जाति का प्राणी, जाति नाम नाम कर्म, और वो नरक गति है तो गति नाम कर्म भी तो होगा। जाति का जो विभाग है वो इंद्रियों के अनुसार किया गया। एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुर्ंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। गति का जो वर्णन है वो पर्याय के अनुसार किया गया। उसकी शेप क्या है, नारकी की क्या है, त्रेंस की क्या है, मनुष्य की क्या है, देव की है। फिर उसके आगे स्थिति, उस भाव में कितनी देर स्थित रहेगा। इसमें आयुष्य कर्म का योगदान ज्यादा है, लेकिन स्थिति भी तो दो प्रकार की, जैसे सोपक्रम आयु वाले की, निरुपक्रम आयु वाले की। कितनी देर रहेगा, कैसे रहेगा वो। फिर उसके बाद अवगाहना, जिस गति में जन्म लिया वहां अवगाहना कितनी होगी। ये भी तो उसने जैसा बंद किया है उसके अनुसार शरीर का फैलाव, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि होंगे। फिर उसके आगे प्रदेश, इसने किन कर्मों के जो बंद किया है वह दो प्रकार का है। एक तो है प्रदेश बंध, एक है रस बंध, जिसको विपाक अनुभाग कह देते हैं। अगले जन्म में जिस जो आयु बांधी है, कौन कौन से प्रदेशों का उदय आएगा और कौन कौन से रस जो इसने बांधा है अगले जन्म में इसने भोगना है। ये भी आयुष्य बंध के साथ क्या होगा, निश्चित होगा। अब जो कर्म आएंगे वो किसी के दिए हुए नहीं होंगे। इस आत्मा ने अपने बल पराक्रम के द्वारा जैसा बंद किया है उसी के अनुसार वो कर्म जो बांधे हैं आत्मा के अंदर बंधे हुए हैं, सत्ता रूप में है, और उन्होंने उदय में आना है। कौन सा प्रदेशोदय होगा, कौन सा विपाकोदय होगा, ये तो निश्चय में तो भगवान जानते हैं कौन कौन सा होगा, लेकिन बंद तो होगा, जिसको शास्त्र में निषेक कहा है। निषेक का मतलब रचना, कौन से कर्म किस समय उदय में आएंगे। फिर आगे क्या इन्होंने कर्मों का जो भुगतान है, क्या इसने विपाकोदय के द्वारा भोगना है, परदेशोदय के द्वारा भोगना है, मतलब दुख सुख के रूप में भोगना है, या दुख को उसने तपस्या के द्वारा क्षीण कर देना, कर्मों को क्षीण करना है। ये सारा एक प्रकार से क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। इस निश्चय को लेकर के कितने जीवों ने, कितने चिंतकों ने इसको नियतिवाद का भी रूप दे दिया है। ये सब कुछ क्या है, नियत है। तो नियतिवाद का हमारे आगमों में, हमारे सिद्धांतों में निषेध तो है, लेकिन एकांत रूप से निषेध नहीं है। जो हमारे निकाचित कर्म है उसको हम नियतिवाद से बंधा हुआ हम मान सकते हैं, लेकिन हमारा नियतिवाद, गौशाले का नियतिवाद, उसके अंदर अंतर बहुत है।
गौशाले का नियतिवाद निर्हेतुक है। यदि आपके जीवन में दुख आया है तो उसमें आपका कर्म नहीं है, वो आपने दुख भोगना था, वो निर्हेतुक। यदि आपके जीवन में सुख आया है वो आपके पुण्य का फल नहीं, वो क्या है, निर्हेतुक है। लेकिन हमारे जो भी सुख दुख है वो सारे का सारा क्या है, आत्मा के द्वारा किए गए कर्म का फल है। सुख है तो पुण्य का फल है और दुख है तो पाप का फल है। तो बताया है आयुष्य बंध के साथ ये 6 बातें और निश्चित होती है, इनका निषेध साथ में कि जे कर्म जो आत्मा के साथ बैठे हुए ना, बंधे हुए हैं, इन्होंने इस आयुष्य के साथ जुड़ना है और अपना परिणाम देना है। तो पूछा है कति विधेन भन्ते आउए बंधे प्रणते है भगवान, ये आयुष्य बंध कितने प्रकार का कहा है। गोयमा 6 विधे आउए बंधे पड़ते है गौतम, ये आयुष्य बंध 6 प्रकार का कहा गया। तंजहा जैसे के जाति नाम निहत्ता हुए, जाति नाम निधत्तायुष का, जाति नाम निधत्तायु, जिस आयुष के साथ जाति जुड़ी है, इस आयु के साथ 1 इंद्री जाती है, 2 इंद्री जाती है, 3 इंद्री जाती है, 4 इंद्री जाती, 5 इंद्री जाती, कोई एक ही तो जुड़ी होगी, ऐसा तो नहीं है 5 जातियां जुड़ी होगी, एक जाति की प्रधानता। फिर आगे गई नाम निहत्ता व गति नाम निधत्तायु, आयु के साथ गति भी क्या होगी, एक गति होगी निश्चित जो उसने भोगनी है, जो रसवंद विपाकोदय के रूप में जो भोगी जानी है। स्थिति नाम निहत्ता हुआ, स्थिति नाम निधत्ता आयु, कौन सी, सोपक्रम आयु वाली है, निरुपक्रम आयु वाली, कौन सी है। कई तो निश्चित होती है, जैसे नरक आयु, देव आयु, जुगली की आयु, जहां की तो निरुपक्रम आयु ही स्थिति होगी। बाकी जो है वहां भजना है, जहां भजना है वो कौन सी है, निश्चय से तो अतिशय ज्ञानी जानते हैं। ओगाहना नाम निहत्तायु, निहत्ता हुए, अवगाना नाम निधत्तायु, इसकी अवगाना कैसी होगी, उत्कृष्ट होगी, मध्यम होगी, जघन्य होगी, शरीर का फैलाव कितना होगा। जैसा जैसा जीव बांध करके आया है उसी के अनुसार उसके क्या होगा, उसी के अनुसार होगा। प्रदेश नाम निहत्ता हुआ, प्रदेश नाम निधत्तायु, जिन प्रदेशों का इस आत्मा ने भोग करना है उनका आयुष्य के साथ निश्चित होना। अनुभाव नाम निहत्ता हुए, अनुभाव नाम निधत्तायु, अनुभाव रसबंध विपाकोदय जो है, ये कैसा रस, कैसे कैसे इसने भोगना है, कहाँ कहाँ इसका ये उदय में आएगा। परदेश को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे तो कर्मों के अनुसार है, इस जीव ने कब कहाँ जाना है, कहाँ इसका जन्म होना है, कहाँ इसने कर्म भोगने हैं, कहाँ पर इसका भव का अंत होना है, ये भी तो कह देते हैं। जहां जहां अरे देखो कहीं का जन्मा था, कहीं पला, कहाँ जा करके क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई, किसने जो स्थान लेना था वही क्या किया, उसने वो स्थान लिया। यदि इस बात को जोड़ा जाए तो ये प्रदेशबंध के साथ जुड़ सकता है। लेकिन जहां पर प्रदेश जो कर्म कर्मों को लेकर के है कि इस आयुष्य के साथ कौन कौन से कर्मों के प्रदेश उदय में आने हैं और उनको भोगना है। और कहा जाता है प्रदेशोदय और विपाकोदय में क्या अंतर है, केवल प्रदेशोदय है तो वो उदय में तो आता है लेकिन अनुभूति में नहीं आता। विपाकोदय जो है, विपाक रस, आखिर स्वतंत्र रस तो है नहीं, वो भी तो प्रदेशों के साथ कर्म कर्म परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब वो आएगा, यदि केवल प्रदेशोदय उसके साथ विपाकोदय नहीं है तो अनुभूति में नहीं आएगा, लेकिन प्रदेशोदय के साथ विपाकोदय भी है तो चाहे पुण्य रूप में है चाहे पाप रूप में है वो अनुभूति में आ जाएगा। कई सुख होते हैं हमारे जीवन में आते हैं लेकिन हमारे आभोग में उपयोग में नहीं होते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन सुख होते हैं।
हमारा शरीर निरोग है तो किसी को महसूस नहीं होता, लेकिन ये तब महसूस होता है जब कोई दुख आता है ना, फिर ध्यान होता है, अरे मैं तो कितना सुखी था, मैं दुखी हो गया हूँ। कहते पहले तो कभी मैंने नहीं कहा मैं सुखी हूँ, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं। लेकिन दुख कोई आता है तो कुछ तो कई दुख तो ऐसे होते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, कई दुख ऐसे हो उसी में मतलब दुख में ही आदी हो जाता है वो। और कई दुख ऐसे होते हैं जैसे कहते हैं नानी याद दिला देते हैं, बिल्कुल तड़पते हैं। अब इसको हम ऐसा कह देते हैं, हमारे शरीर में फिंसियां पैदा होती है ना, कई तो फिंसियां ऐसी होती हैं, आई, पक गई, सूख गई, हम हाथ लगाते हैं ना तो किल के रूप में बाहर आते, जरा भी महसूस नहीं होती। और जो बाल तोड़ की फिंसी हो तो उसकी जलन कैसे होती है। अच्छा, जिसको हरकुलस कहते हैं ना, ये बड़े गहरे, जो एक लाइन में फिंसियां निकलती हैं, कितनी तीव्र वेदना होती है, कितनी जलन होती है। जब वो होती है तो कैसी वेदना होती है। तो कहा जो विपाकोद है उसको हम बाल तोड़ की फिंसियों के रूप में कह सकते हैं, कि विपाकोदय हमारी अनुभूति में आता है और प्रदेशोदय जो है ना वो हमारे अनुभव में नहीं आता। तो ये 6 प्रकार का आयुष्य बंध गोयमा छविदे आउे बंधे बनते हैं गौतम। ये 6 प्रकार का आयुष्य बंध कहाँ है? तंजहा जैसे के ना जाति नाम निहत्ता हुए, जाति नाम निधत्तायु, गई नाम निहत्ता हुए, गति नाम निधत्तायु, स्थिति नाम निहत्ता हुए, स्थिति नाम निधत्तायु, ओ गाहन नाम निहत्ता हुए, अवगाना नाम निधत्तायु, पये प्रदेश नाम निहत्ता हुए, प्रदेश नाम निधत्तायु, अनुभाव नाम निहत्ता हुए, अनुभाव नाम निधत्तायु। नेरैयान भंते कति भी है आउे बंधे बनते हैं भगवान। पांच गोयमा भी है आउे बंधे पणते तंजाहा जाति नाम निहत्ता हुए, गति नाम निहत्ता हुए, ठिति नाम निहत्ता हुए, ओगान नाम निहत्ता हुए, प्रदेश नाम निहत्ता हुए, अनुभाव नाम निहत्ता हुए। नेरैयाण भंते कति भी है आउे बंधे पणते हैं भगवान। नारकियों के आयुष्य बंध कितने प्रकार का कहा है? गोयमा छवि है आयु बंधे बनते हैं गौतम। ये आयुष्यवत 6 प्रकार का कहा गया है। तंजहा जैसे के जाति नाम निहत्ता हुए, जाति नाम निधत्तायु, गति नाम निहत्ता हुए, गति नाम निधत्तायु, स्थिति नाम निहत्ता हुए, स्थिति नाम निधत्तायु, ओगाहन ओगाहना नाम निहत्ता हुए, अवगाना नाम निधत्तायु, प्रदेश नाम निधत्ता हुए, प्रदेश नाम निधत्तायु, अणुभाव नाम निहत्ता हुआ, अनुभाव नाम निधत्तायु। एवं जहाँ बीमारियां न इस प्रकार बीमारी को तक कहना, जैसे नारकियों के 6 प्रकार का कहा, ऐसे 10 प्रकार के भवन पतियों का, 5 प्रकार के स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रेंचों का, मनुष्यों का, व्यंत्रों का, ज्योतिषियों का, विमानिकों का, सब के जो भी आयुष्य बंद होता है उसके साथ 6 चीजें अवश्य, 6 बातें जुड़ी होती है। तो इसलिए 6 प्रकार का आयु कह दिया। जैसे हमारी आत्मा का आत्मा, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन ये द्रव्य आत्मा है, ये योग आत्मा है, उपयोग आत्मा है, ये कषाय आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है, चारित्र आत्मा है, वीर्य आत्मा है। कोई उपाधि को लेकर के है, कोई गुण को लेकर के, इस आत्मा के भेद हो जाते हैं। ऐसे ही 6 बातों को लेकर के आयुष्य बंध के 6 भेद हो गए। जीवाण भंते जाति नाम निहत्तावं कति आगरी से पकड़ती गोयमा जहन्नेण एकिण वा दोहिंग वा तीहिंग वा उकोसेण अट्ठ। आकर्ष, आकर्ष ये कृष धातु होती है, विलेखने, विलेखने का मतलब जैसे ना किसान हल चलाते हैं, जो उसमें आती है, लेकिन ये हमारा परिभाषिक शब्द है। आकर्ष हमारे आचार्यों ने समझाने के लिए दृष्टांत दिया। प्यासा व्यक्ति होता है ना, तो पानी के बर्तन को मुंह लगाता है, तो कोई तो ऐसा भगवान होता है ना
मुंह के साथ लगाए ना, जब तक वो गिलास या गड़वी बर्तन खाली नहीं होगा तब तक वो अलग नहीं कर लगा, तो पीता रहेगा पीता रहेगा। तो कहते इसने तो एक ही घूंट में सारा क्या कर दिया। घुट तो उसने कई भरे हैं वैसे, एक बार में ही सारा पी लिया। और एक क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके पीता है। तो एक बार में पिया तो एक आकर्ष, दो बार में पिया दो आकर्ष, तीन बार में पिया तीन, चार बार में पिया चार, पांच में पिया पांच, ऐसे छह और सात आठ ऐसे आकर्ष। तो कहते एक ने एक ही बार में सारा आयुष्य कर्म बांध लिया। एक ने, आयुष्य काल तो अंतर मुहूर्त है, न कम न ज्यादा। तो उस अंतर मुहूर्त में एक ने तो एक बार में ही सारे आयुष्य कर्म इकट्ठा कर लिया बांध लिया। एक ने दो आकर्ष, दो बार, किसी ने तीन बार, किसी ने चार बार, किसी ने पांच बार, किसी ने छह बार, किसी ने सात बार, और किसी ने आठ आकर्षों में वो पानी पिया, इधर आयुष्य का बंद किया। तो बताया है, जीवाणु भनते जाति नाम निहत्ता हुआ कति आगरी सैंग पकड़ती है। भगवान, जीव जाति नाम निधत्त आयु को कितने आकर्षों से बांधते हैं। गोयमा जहन्नेण एकेणवा दो हिंगवा तीहिंगवा उकोसेण आठहि। हे गौतम, जघन्य से एक बार दो बार, एक से दो से तीन से, उत्कृष्ट से आठ आकर्षों से आयुष्य का बंद करते हैं। गाय का दृष्टांत देते हैं, आचार्यों ने दिया है। गांवों में ऐसे दृश्य देखने में आते हैं, देखने को तो शहरों में भी देख सकते हैं। मानो किसी ने बाल्टी में, खुले बर्तन में पानी भरा हो, गांवों में तालाब आदि में ले जाते हैं। तो पशु गया है और एक को प्यास ज्यादा होने के कारण या कैसे भी, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। एक बार मुंह लगाया है और एक बार में ही क्या कर लिया उसने, सारा पानी पी। फिर वो बाहर निकल आया, चाहे वो बर्तन में चाहे वो तालाब में। एक ने एक बार पिया, फिर थोड़ी देर रुका, फिर दूसरी बार फिर क्या किया उसने, पानी के साथ मुंह लगाया पिया। दो बार में उसकी तृप्ति हो गई और वो क्या हो गया, बाहर आ गया। और एक ने तीन बार ऐसे किया, मुंह लगाया फिर उठाया, फिर लगाया फिर उठाया, फिर लगाया फिर उठाया, तीन बार में। और किसी ने चार बार में ऐसे मुंह लगाया उठाया, मुंह लगाया उठाया, पानी पिया। और किसी ने पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, आठ आकर्षों में आयुष्य का बंद होता है। ज्यादा से ज्यादा एक नौवां आकर्ष नहीं होता। अब निर्याण, ये तो जीव का तो ना आलापक, इनको दंडक भी कह देते हैं, आलापक। ये एक जीव का हो गया, बाकी 24 जो है वो दंडकों के हिसाब से, ऐसे 25 आलापक बन जाते हैं। जाति नाम के 25 अलापक बन गए, ऐसे गति नाम के 25 अलापक, स्थिति नाम के 25, अफगाना के 25, प्रदेश के 25 और अनुभाग के भी 25, कितने हो गए, 150 अलापक हो गए। और ये समझ आ जाए तो फटाफट याद हो जाएंगे। तो निर्याण भंते जाति नाम निहत्तावं कति आगरि से पकरेंति। गोयमा जहन्नेण एकं वा एकेन वा दोहिं वा तीहिं वा कोसेण अठिं। निर्याण भंते जाई नाम निहत्तावं कति आगरि से पकरेंति। हे भगवान, नार की जाति नाम निधत्त आयु कितने आकर्षों में बांधते हैं। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण एकेन वा दोहिं वा तीहिं वा कोसेण अठिं। जघन्य से एक आकर्ष, दो, तीन, उत्कृष्ट से आठ आकर्षों से जाति नाम निधत्त आयु का बंद करते हैं। एवं जा बीमारियां, जैसे नारकियों का कहना,
ऐसे शेष 23 दंडकों का भी कहना। 25 अलापक हो गए, एक औघिक और 24 अलग अलग दंडक के हिसाब से। एवं गति निहत्ता हुए भी थिति नाम एवं गति नाम निहत्ता हुए भी थिति नाम निहत्ता हुए भी ओगाना नाम निहत्ता हुए भी प्रदेश नाम निहत्ता हुए भी अनुभाव नाम निहत्ता हुए भी। एवं इसी प्रकार गति नाम निहत्ता गति नाम निधत्तायु का भी कितने आकर्षण से होता है? जगन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 8 आकर्षण। स्थिति नाम निहत्ता हुए भी इसी प्रकार स्थिति नाम निधत्तायु का भी कहना कितने आकर्षण से बंद होता है? जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 8। आगे ओगाहन नाम निहत्ता हुए अवगाना नाम निधत्तायु का भी ऐसे ही जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 8 आकर्ष। प्रदेश नाम निहत्ता हुए भी प्रदेश नाम निधत्तायु का भी ऐसे कहना 1 2 3 जघन्य से उत्कृष्ट से 8। अनुभाव नाम निहत्ता हुए अनुभाव नाम निधत्तायु इसका भी जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 8। सारे 150 अलापक 25 25 करके जो हो गए। बोल ऐसे ही उठाने हैं। पहला औगिक 24, दूसरे 25, तो 6 बोलों को लेकर के 25 का 150। अब अल्प बहुत्व एते सिण भंते जीवाण जाति नाम निहत्ता जहन्नेण एकेन वा दोहिन वा तीहि वा उकोसेन अट्ठि आगरि से पकरे मानाण कतरे कतरे हिंतो पावा बहुवा तुल्ला वा विशेषाय वा गोयमा सावथो वा जीवा जाति नाम निहत्ता वा अट्ठि आगरि से पकरे माना सते आगरि से पकरे माना संख्य गुणा छह आगरि से पगरे माना संख्य गुणा एवं पंच संख्य गुणा चौहि संख्य गुणा तीन संख्य गुणा दो संख्य गुणा एगेण आगरि सेण पगरे माना संख्य गुणा एते सिण भन्ते जीवाण जाति नाम निहत्ता हन्नेण एकेन वा दोहिन वा तीन वा कोसेण आठ आगरि से पकरे मानाण। हे भगवान इन जीवों के जो जाति नाम निधत्तायु का बंद करते हैं जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 8 आकर्षों से बंद करते हुए इनमें कतरे कतरे तो कौन किन से अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषायवा अलप है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है गोयमा सब थोवा जीवा जाति नाम निहत्ता हुआ आगर से ही पगरे माना। हे गौतम सबसे थोड़े वे जीव हैं जिन्होंने 8 आकर्षों में जाति नाम निधत्तायु का बंद किया है। सत ही आगरी से ही पगरे मानव संख्या गुना 7 आकर्षों से बंद करने वाले उनसे संख्यात गुना ज्यादा है। 6 ही आगरी से ही पगरे मानव संख्या गुना 6 आकर्षों से बंद करने वाले उनसे भी संख्यात गुना ज्यादा है। एवं पंचहीन संखेज माना संखेज गुणा इस प्रकार 5 आकर्षण से करने वाले 6 से भी संख्यात गुणा ज्यादा है। चौहिन संखेज गुणा इस प्रकार 4 आकर्षण से जाति नाम निधत्तायु बांधने वाले उनसे भी 5 से 4 संख्यात गुणा है। तीन संखेज गुणा 4 से 3 वाले आकर्षण वाले संख्यात गुणा ज्यादा है। दो ही संखेज गुणा 3 से 2 आकर्षण वाले संख्यात गुणा ज्यादा है। एगेण आगरि सेण पगरे माना संखेजना एक आकर से जाति नाम निधत्तायु का बंद करने वाले उनसे भी 2 से भी संख्यात गुना ज्यादा है। एवं एतेन अभिलावेण जाव अनुभाव निहत्तावं एवं एते छपिय अप्पा बहु दंडगा जीवादिया भाणी अप्पा एवं इस प्रकार एतेन अभिलापेण इस अभिलाप से ऐसे ऐसी शैली इस विधा से अल्प बहुत को कहने से मतलब जैसे जो जीव आदि का कहा ना निधत्तायु को लेकर के ऐसे शेष जो 5 है उनके भी कहने। एवं इस प्रकार एते पीजे छो ही अल्प अप्पा बहुदंडगा अल्प बहुत दंडक जीव आदि के भाणी अब्बा कहने चाहिए। जीव आदि का कहा है
मतलब एक जीव को लेकर के फिर 24 दंडकों को लेकर के भी ऐसे ही कहना, ऐसे 150 अलापक अल्प बहुतु का ऐसे बन जाएगा। जे 8वां द्वार समाप्त हुआ। पन्नोनाय भगवैये छठम वकंती पयम समत्तम प्रज्ञापना भगवती का छठा व्युत्क्रांतिक पद समाप्त हुआ। अब सप्तमम उश्वास पयम, सातवां उश्वास, उश्वास पद। हमारे जीवन में श्वास का कितना महत्व है। कहते हैं भोजन पानी के बिना तो फिर भी आप रह सकते हैं कई दिन तक, श्वासोश्वास के बिना रहना संभव नहीं। हमारे इस श्वासोश्वास को प्राण वायु भी कहते हैं। हमारे शरीर में यदि रक्त का संचार होता है ना, तो उसके लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान है, इस श्वासोश्वास का है। यदि श्वासोश्वास रुक जाए तो हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे मशीनरी चलती है ना, इंजन, जब उसके अंदर हवा नहीं जाती तो शक्ति की उत्पत्ति नहीं होती। कहा जाता है इंजन के अंदर एक पिस्टल होता है और एक टेढ़ी मेढ़ी रॉड होती है जो घूमती है। पिस्टल के माध्यम से मशीनरी में हवा का प्रेशर बढ़ाया जाता है। जब हवा का प्रेशर चरम सीमा पर होता है उस समय तेल की स्प्रे की जाती है। तेल ज्वलनशील पदार्थ है। जब बड़े प्रेशर के साथ उसको स्प्रे किया जाता है तो हवा की रगड़ से उसके अंदर आग पैदा होती है। जब आग पैदा होती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है वहां पर, तो आप एकदम जब आग पैदा होगी तो विस्फोट होगा, जैसे बम फटता है, जैसे पटाखा होता है। जब विस्फोट होता है तो जो प्रेशर से, जिस पिस्टल के द्वारा प्रेशर बनाया था वो एकदम पीछे हटता है, और पीछे हटने से वो जो रॉड है जिससे बंधा हुआ वो घूमती है। उसके घूमने के कारण से फिर आगे मशीनरी चलती। कहते जहां पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तेल है और एक हवा है। अब देखें दीपक को जलने के लिए या अग्नि को जलने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। ईंधन की, तेल तो ईंधन है, ईंधन की जरूरत है। और ऑक्सीजन क्या है, हवा है। इनमें तेल तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। आप वहां पर जलती माचिस की तीली डाल देंगे ना वो भी बुझ जाएगी। कारण क्या, उस आग का जो प्रधान कारण है तेल के साथ, वो ऑक्सीजन प्राण वायु नहीं है। जहां पर ये दोनों होगी वहां पर आग एकदम भड़क जाएगी। दीपक चलता है, बर्तन है, दीपक में तेल नहीं, कितनी हवा हो तो आग नहीं पकड़ेगा। दीपक तेल से भरा है लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं, कितना जलाओ वो जलेगा नहीं। जब तेल भी है और हवा भी है तो वो एकदम जल उठेगा। ऐसे ही हमारा जीवन, जीने के लिए हमें आयुष्य कर्म की जरूरत है। इस शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है।
देखते हैं आग जलती है, दीवा जलता है, उसके ऊपर उल्टा बर्तन डाल दो तो क्या होगा? जब तक ऑक्सीजन मिलेगी वो जलती रहेगी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, दीपक क्या हो जाएगा? वो अग्नि बुझ जाएगी। ऐसे हमारे जीवन के लिए दो साधन है, एक आयुष्य कर्म और एक क्या है? ऑक्सीजन, प्राण वायु। तो इसमें प्राण वायु का, अब प्राण वायु जो ऑक्सीजन है, इसका भी एक होते हैं पुद्गल सरस, एक होता है नीरस। व्यक्ति काम करने वाला है, यदि पुद्गल नीरस है, ज्यादा खा लेता है लेकिन तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। यदि पुद्गल गरिष्ठ है, वो थोड़ा सा खाता है, उसको क्या हो जाती है? तृप्ति का अनुभव होता है। चाहे पेट नहीं भरा है लेकिन उसका गुजारा बड़े आराम से हो जाता है। जैसे जो हमारे खाने के पुद्गल है, ऐसे ही ऑक्सीजन के पुद्गल है। जब हमारे ऑक्सीजन के पुद्गलों में नीरसता होती है तो हमें लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर को जरूरत है, थोड़े से निर्वाह नहीं होता। और जब ये सांस के पुद्गल सरस होंगे, ग्रीष्म होंगे, तो थोड़े से पुद्गल लेते हैं, वो लंबे समय तक क्या हो जाता है? उसका जीवन चल जाता है। तो इन श्वासोश्वास की क्या प्रक्रिया है 24 दंडकों में, तो इनको संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो, मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम, श्री सतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत पद। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ अच्छे वरदान है गुरु जी। सबको साता है। कृपा है गुरु जी। हाँ जी। तो जी अभी कमलयास पहुंचेंगे।